सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेयान और तुम देख रहे हो स्काई चैनल। वेलकम बैक टू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज, जिसमें हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं एंड दिस इज क्लास नंबर 3। तो अगर तुमने पहली क्लासेस नहीं देखी जाके देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो बिना देरी की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंट एजेंट्स। वेल, ये एजेंट्स होते क्या हैं? तुमने गूगल असिस्टेंट तो देखा होगा, या फिर अलेक्सा, सीरी, कुछ तो देखा ना। वो सारे आपके इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं। उनके पास डेटाबेस होता है, उसकी बेसिस पे आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड आपके एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हो, वहाँ पे भी आपको एक एजेंट मिलता है। वो क्या करता है? आपके इन्वायरमेंट को सेंसर्स के थ्रू परसीव करता है कि भाई मेरे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं उसको परसीव करूं, मैं उसको अंडरस्टैंड करूं कि यहाँ पे क्या चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। एंड देन उसके परसीव करने के बाद वो एक्ट करता है, यानी एक्चुएटर्स के थ्रू एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके साथ एजेंट के साथ आप समझ लो सेंसर्स लगे हुए हैं एंड एक्शन करने के लिए उसके आर्म्स हैं। तो वो जो परसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा चीज़ों को, उसकी बेस पे एक्शन लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह आग लग गई है तो आप एजेंट हो, ठीक है, आप क्या करोगे? आपने सराउंडिंग को डिटेक्ट किया, भैया आग लग गई है, मुझे क्या करना चाहिए? एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहिए? आग बुझानी चाहिए, पानी फेंकना चाहिए उस पर। तो व्हाट आई विल डू, मैंने एनवायरनमेंट को परसेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, एक्शन को आइडेंटिफाई किया क्या करना चाहिए, एंड देन आई विल गो, पानी डाल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। सो दिस इज हाउ एजेंट वर्क्स। अब एजेंट को इंटरेक्ट कराने के लिए आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना। तो वो देख लेते हैं। AI एजेंट मस्ट बी एबल टू परसीव द एनवायरनमेंट। भैया अगर तुम एजेंट बना रहे हो तो उसमें ये क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को अच्छी तरह परसेप्ट कर सके, परसीव द एनवायरनमेंट अच्छी तरह। ओके, देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सेंस डाटा। अब जो तुमने एनवायरनमेंट परसीव कर लिया है, सेंस कर लिया है, उसको एनालाइज करो एंड उसकी बेस पे डिसीजन लो। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एक्शन मस्ट बी जनरेटेड एंड परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द डिसीजन। भैया तुमने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये एक्शन लेना है। डिसाइड करने से कुछ होगा तो नहीं ना, तुमने एक्शन लेना भी है, एग्जीक्यूट करना है, उस एक्शन को परफॉर्म करना है। तो दीज आर दी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर एजेंट में होनी चाहिए। फर्स्ट, तुम एनवायरनमेंट को अच्छी तरह परसीव कर सको। सेकंड, तुम डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह कर सको, एनालाइज कर सको अपने सराउंडिंग को, एंड देन जो तुम डिसाइड करोगे उसको परफॉर्म कर सको। पहले अगर तुम्हें अभी भी ये चीज़ सही से समझ नहीं आई, सो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास, लेट्स से हम इसको कह देते हैं ये हमारा एजेंट है। अब इसका गोल क्या है? इसने ये रोड यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे आना है। बट द प्रॉब्लम इज इस रोड पे ट्रैफिक है, कोई कार इस पॉइंट से आ रही है, कोई कार इस पॉइंट से जा रही है। सो व्हाट आवर एजेंट विल डू, वो अपनी जगह पे खड़े होके एनवायरनमेंट को परसेप्ट करेगा कि दोस्त यहाँ से कोई कार आ रही है, हाँ यहाँ से कोई कार जा रही है साइड पे, जी बिल्कुल जा रही है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? डिसाइड करो, भैया अभी ट्रैफिक है, मुझे अपनी जगह से नहीं हिलना, सही है। लेकिन लेट्स से जब ये वाली कार यहाँ पे पहुँच चुकी एंड दिस कार विल अप्रोच टू दिस पॉइंट, तो अब आपके पास रोड खाली है। सो व्हाई आर यू स्टैंडिंग? तुम्हें डिसाइड करना चाहिए ना। ओके, लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब रोड खाली है तो मुझे रोड क्रॉस कर लेना चाहिए। दिस इज़ योर डिसीजन। भैया डिसाइड तो कर लिया, बट उसको परफॉर्म भी तो करो। रोड खाली है, डिसाइड करके बैठ गए कि भैया हाँ रोड खाली है, अब मुझे रोड क्रॉस कर लेना चाहिए। सोचते रहो, इतने में कोई और गाड़ी आ जाएगी। ओके, समझ आ रही है? तो तुम्हें सिर्फ डिसाइड नहीं करना, यू शुड टेक दी एक्शन कि भैया रोड खाली है तो यहाँ पे आ जाओ। समझ आ गई कि सबसे पहले आपने एनवायरनमेंट परसेप्ट किया, देन डिसीजन लिया कि भैया रोड खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो उस पर एक्शन लो, अगर एक्शन नहीं लोगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, है ना। तो दिस इज द बेसिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एजेंट कैसे काम करता है। नाउ हम उसकी और स्पेसिफिक गोल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एजेंट की, उसको देख लेते हैं। एजेंट हमेशा हमारा
ये सोच के चलता है कि मुझे हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट देना है, फास्ट एंड एफिशिएंट आउटपुट देनी है। आज के ज़माने में तो कोई इंतज़ार करते ही नहीं है। सो फास्ट एंड एफिशिएंट रिलायबल आउटपुट होनी चाहिए आपकी। बेस्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट, मैनी ऑप्शंस आपके पास होते हैं एक प्रॉब्लम के, सो यू नीड टू लुक फॉर द सोल्यूशन विच सूट्स द बेस्ट। ओके, तो तुम्हें वो सोल्यूशन देखना है जो सबसे बेहतरीन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रैशनल एक्शन। अ वेल थॉट आउट डिसीजन और एक्शन इज कॉल्ड रैशनल एक्शन। समझ नहीं आया, समझ लेते हैं कि लेट्स से अगर तुम इस स्टेट पे हो एंड यू नीड टू गो टू द गोल स्टेट विच इज़ दिस वन। ओके, यहाँ पे आपको पहुँचना है। अब यहाँ पे पहुँचने के लिए आपके पास 3 रास्ते अवेलेबल हैं। ओके, एंड लेट्स से ये वाला जो रास्ता है ये आपके 20 मिनट्स लेता है आपको अपने गोल तक पहुँचाने के लिए। दिस विल टेक 15 मिनट्स। ओके, एंड द मिडल वन वो आपको 10 मिनट में पहुँचा देगा। अब ये सारे जो 3 आपके पास रास्ते हैं ये कर रहे हैं। ये वाला जो रास्ता है 20 मिनट वाला ये भी आपको गोल पे पहुँचा रहा है, 10 मिनट वाला भी आपको गोल पे पहुँचा रहा है, एंड 15 मिनट वाला भी आपको गोल पे पहुँचा रहा है। रैशनल एक्शन क्या है कि भैया जो फास्ट एंड एफिशिएंट आउटपुट प्रोवाइड करे। फास्ट कौन सा है? 10 मिनट सबसे जल्दी मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। तो आप कौन सा रास्ता लोगे? 10 मिनट वाला। एंड दिस इज़ योर रैशनल एक्शन कि आपने वेल थॉट डिसीजन लिया, कि आपने अच्छी तरह सोच लिया कि भैया इस रास्ते से जाऊंगा ज़्यादा टाइम लगेगा, इस रास्ते से जाऊंगा ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधे जाओ जल्दी पहुंचोगे। सो दिस इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया गोल्स ऑफ एजेंट क्या होने चाहिए। हाई परफॉर्मेंस, बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट एंड रैशनल एक्शन के थ्रू वो परफॉर्म किया जाए। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। आपने एजेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया कि कैसे वर्क करते हैं। सो फाइनली हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। एंड उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आए यू कैन डेफिनेटली आस्क इन दी वीडियोज़। एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना एंड अपना ख्याल रखना। थैंक यू, फी अमानिल्लाह।